दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि HNI, NRI, बिजनेसमैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इनको ऑनलाइन फाइनेंशियल प्लान कैसे बेचें। तो आज की हम इस प्रेजेंटेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। Financial planning and business planning, or rather we can say it is your business planning. तो अगर आपको ये स्लाइड दिख रहा है तो हाथ ऊंचा कीजिएगा तो मुझे पता चल जाएगा। इट इज विजिबल टू यू ऑल। ओके, गुड। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग HNI के लिए, NRI के लिए, डॉक्टर्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, कंपनी सेक्रेटरीज के लिए, या जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको कैसे बना के देनी चाहिए। एंड दैट अभी कोविड के टाइम में ऑनलाइन का जो इफेक्ट है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। Why we don't approach HNIs? हम HNIs को कई बार अप्रोच नहीं करते। बहुत बार ऐसा डर लगता है कि विल आई बी एबल टू फुलफिल देयर एक्सपेक्टेशंस। जैसे गुप्ता जी ने बात की थी कि भाई 5,000 की जमीन उसने ली थी और आज 50 करोड़ की हो गई या 15 करोड़ की हो गई। तो जब वैसे रिटर्न्स हमारे पास दिखते हैं सामने से तो कई बार हमको लगता है कि हम इनको क्या बात करें। डॉक्टर है, बहुत बड़ा हाई फाई डॉक्टर है, 6 महीने से पहले अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, उसको मैं क्या बात करूं? व्हाट शुड आई टेल हिम? अच्छा, पहली बात तो वो टाइम नहीं देता। डॉक्टर आपको टाइम जल्दी नहीं देता, और देता है तो बहुत लिमिटेड टाइम देता है। और उस लिमिटेड टाइम में हम क्या करें? हाउ वी कैन क्रिएट a point, how we can approach them so that within a short time, within a short time, we can create an image so that he can give us more time and he can plan with us. वो कैसे हमारे से ज्यादा प्लानिंग करवाए, किस तरह से हमसे और ज्यादा बिजनेस करे, फिर वो डॉक्टर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो। तो पहले तो साथियों हमको यह पता चलना चाहिए कि हम उनको अप्रोच नहीं कर रहे हैं तो कौन से टाइप के फियर्स हैं, कौन कौन से फियर मेरे पास रहते हैं। कोई बताएगा आप में से कौन से फियर्स आपको लगते हैं जब हम किसी भी HNI को अप्रोच करते हैं? तो व्हाट टाइप ऑफ फियर हमारे माइंड में रहते हैं? क्या फियर होता है हमारे माइंड में? फियर ऑफ कॉम्प्लेक्स, लघुता ग्रंथि के क्या ना। ओके, फियर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ओके, और साथ ही वो ना कर देगा। इंफीरियरिटी, मोस्टली HNI में रिजेक्टेड एक्चुअली इंटरव्यू। ओके ओके वो है ना केस, HNI वाला बहुत लंबा चलता है तो उसे एक एक दो साल लंबा चलने का थोड़ा डर रहता है। और छोटा क्लेम होता है तो छोटा केस होता है तो वो तुरंत खत्म हो जाता है। 1-2 लाख रुपया प्रीमियम हो या उससे छोटा तो तुरंत हो जाता है। और जब ये HNI वाला आपने सोचते हैं कि 50 लाख 1 करोड़ प्रीमियम लेना तो लंबा बहुत चलता है। और उसके नीचे लोग वाले जो भी है, उसके CA है या उसके दोस्त वगैरह, वो सबसे सलाह मशवरा करता है, वो ये सब हिसाब से थोड़ा लेट बहुत हो जाता है। ओके ओके। मेरा सर एक प्लान फियर ऑफ फेलियर एंड फियर ऑफ रिजेक्शन। मैं बोल रहा हूँ फियर की बात क्या है? मतलब केस लंबा चलेगा, इज इट अ फियर? नो नो। यस, Which is, what is the fear? Why we fear of failure, sir. fear of failure? Okay, good. And fear of failure and fear of rejection also is there. Fear of failure, fear of rejection. Okay. Fear of inferiority feeling. Inferiority feeling also. Rejection के साथ कई बार क्या होता है
सिंपल कई बार ऐसे बताओ, हियर इफ वी हैव कंप्लीटेड सीओटी और टीओटी, we are welcomed like a winner. Yeah. In a branch, in a division, we are welcomed like a winner. But at the same time, if we approach the HNI clients, we may not get the equal respect what we are getting in our profession, because they don't know, right? Who am I? Yeah. And it happens. Okay, it's a natural process. और को कुछ रखने सर को मिल सकता है, कोई डब्बा है कुछ ऐसा? जी सर दीप्ति, दोस्तों, जिसको बात करना हो वो अनम्यूट करें और फिर बोले। या सर दीप्ति, जी मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर वेरी अलूफ, यानी कि आप जैसे द वे यू सेड कि वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है एंड ऑल, बट मेनी अ टाइम्स दे आर वेरी अलूफ। हमें पता ही नहीं चलेगा, जस्ट एज यू सेड कि जब तक ब्लड रिपोर्ट नहीं देखेंगे कैसे बताएंगे कि क्या करना चाहिए। सो दे आर वेरी अलूफ, वी एक्चुअली डू नॉट नो कि उनको कैसे बताना है, ओपन अप कैसे करना है, क्योंकि कुछ आइडिया ही नहीं रहता। सो और वो बोलते भी नहीं है, दे आर कीपिंग क्वाइट, वैसे चुप बैठे रहते हैं। मतलब खाली जैसा भी उनको अप्रोच हाँ मैं सिर हिला रहा हूँ बस इतना। हाँ एग्जैक्टली एंड हम चलना चाहते हैं भाई एक्चुअली क्या है, व्हाट इज द एक्चुअली प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। ओके मैं एक बंद चीज करना है। बोलूं सर, जी मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ इसमें, जी 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 क्योंकि मैंने HNI के साथ बहुत बिजनेस किया है सर। वेरी गुड राजीव जी। जी अभी मैंने जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था, हमारे गुड़गावा में एक बिल्डर है जिसको मैंने ये प्रॉपर्टी का बना के बेचा है, और जी उसको 25 लाख जीवन उमंग का, 20 लाख का प्रीमियम लाया, वो भी 50 लाख का और देगा अभी। बेसिक हम क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि HNI को सब कुछ पता है, बट मेरा अपना ओन एक्सपीरियंस है कि उसको कुछ पता ही नहीं है। सिर्फ पैसा होना HNI नहीं है। हाँ मतलब क्या होता है कि जब मेरे में ये विश्वास है कि मैं उसको ऐसी चीज बताऊंगा कि उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तब HNI से मिलना शायद बहुत आसान है। बिल्कुल। और आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें 4 चीज ऐसी हैं, अगर वो दिखा दी जाए किसी HNI को, मेरा दावा है, आपका तो दावा है ही, मैं गारंटी करता हूं किसी HNI को ये नहीं पता डॉलर की क्या रिटर्न, गोल्ड की क्या रिटर्न, प्रॉपर्टी की क्या रिटर्न, या जिसमें वो मानता है बिजनेस उसकी क्या रिटर्न अगले 30-50 साल में आई थी और अगले 30-50 साल में आएगी। गुड। बहुत ही कम HNI। हाँ, आपने उस थियोरी को प्रूव किया कि उसको पहले पास्ट में ले जाओ, हाँ वहां से उसको खींच के प्रेजेंट में लेके आओ, हाँ जी, फिर यहाँ से फ्यूचर दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। आपको मैं एक बधाई देना चाहूंगा कि किसी एक HNI ने हमारे पार्टिसिपेंट को बोला कि ये तू जो कैलकुलेशन कर रहा है ये प्रोग्राम मुझे दे दे, तेरे को कितने पैसे चाहिए बोल। मिस्टर संजय शर्मा है यहाँ पर, हाँ जी हाँ जी, शायद दिल्ली से। यस सर। उन्होंने मेरे से शेयर किया कि उन्होंने किसी पार्टी को दिखाया, किसी कस्टमर को, तो उस पार्टी ने बोला कि ये मुझे दे दो। प्रॉपर्टी वाली कैलकुलेशन मैं जूम पे दिखा रहा था उन्हें, तो उन्होंने बोला ये अपना लैपटॉप लेके ऑफिस आ जाओ और ये मुझे कॉपी करके छोड़ के जाओ। अब सोचिए एक सिंपल फंडा, जब आपका बड़ा क्लाइंट, आपका बिल्डर, आपका HNI, आपका डॉक्टर आपको सरेंडर करता है किसी चीज के लिए, वो आपकी जीत है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, जिस मोमेंट पे HNI आपको सरेंडर करता है किसी भी पॉइंट पे, मे बी वो लीगल हो, मे बी वो टेक्निकल हो, मे बी वो फाइनेंशियल हो, मे बी एनी पॉइंट, योर प्रोफेशनल पॉइंट, when he surrender, when he depends on you, when he start respecting you, that is your victory, that is your start of the winning strategy. दोस्तों HNI से रिस्पेक्ट लेना इजी भी नहीं होता, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता, राइट? गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। So we don't approach HNI
मेनी टाइम्स हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, रिजेक्शन का, फेल्यूर का डर रहता है, या कुछ ऐसा सवाल पूछ देगा कि जो मैं आज तक सोचता था मुझे नहीं पता, ऐसा वो मेरे से पूछ सकता है। फ्रेंड्स म्यूट कर दीजिएगा सभी लोग। ओके, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HNI? पहले उसको हमको ध्यान देना पड़ेगा। अल्ट्रा HNI के जब आपके पास कैरेक्टर्स पता होते हैं तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, राइट? दे आर एग्रेसिव एंड एक्टिव, बहुत एग्रेसिव रहते हैं। कई बार खाते खाते आपसे बात कर लेंगे, कई बार ऐसा होगा हाँ यस यस यस। दे आर एक्टिव, हमको कई बार ऐसा लगता है अरे यार उसने सुना ही नहीं, लेकिन एक चीज समझ लीजिएगा, वो उस पोजीशन पे इसीलिए है कई बार क्योंकि वो कम टाइम में ज्यादा सुन लेता है। आई रिपीट, हमको कई बार लगता है कि उसने सुना नहीं, एग्रेसिव है, एरोगेंट है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, 2 मिनट में बोलता है ठीक है देखते हैं, लेकिन वो 2 मिनट में उसने आपके माइंड में से 20 मिनट का पढ़ लिया, तभी वो वहां पर है, तभी वो डॉक्टर है, तभी वो इंडिया के टॉप एडवोकेट्स में आता है, तभी वो इंडिया के टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में आता है, क्योंकि वो 1 मिनट में 20 मिनट की भाषा समझ जाता है। आई रिपीट, 1 मिनट में 20 मिनट की भाषा समझता है, इसीलिए वो वहां पर है। सो दे आर एग्रेसिव एंड एक्टिव। तो आपको यही तैयारी करनी पड़ेगी कि वो एग्रेसिव होगा और वो एक्टिव होगा। आई हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। दे आर बिग ड्रीमर्स। इसका मतलब ये है कि आपको जब उनके साथ बात करनी हो तो हमेशा बड़ी बात करनी पड़ेगी। मतलब कि अगर सपोज अगर आप उसको प्लान बताने के लिए पोजीशन करते हो तो you should be confident that you will start talking from 100 crores because they are dreaming big. उसको नीचे आने दो, क्या फर्क पड़ता है? 100 करोड़ से आप शुरुआत करोगे, 50 करोड़ पे अगर गाड़ी अटकती भी है आके तो आपके लिए क्या हो सकता है, that you know better. So they are dreaming big. It gives the signal to you. You start talking big. लिख लो दोस्तों, आज मैं कई बार बोलता हूं वी ऑल आर गजनी। लिखना जरूरी है। ये मेरे पास डायरी है, देखो आपको सब पता चलेगा, ये मैं लिखता हूं इसके अंदर। देन वर्क स्मार्ट, दे वर्क स्मार्ट, फास्ट। आप में से कई साथियों को ऐसा भी होगा कि भाई कस्टमर ने बोला होगा आपको, यार एक काम कर, ये डेटा बना के मुझे मेल कर दे, आई विल गो थ्रू दैट। सो बिकॉज दे आर एग्रेसिव, बिकॉज दे आर एक्टिव, बिकॉज दे बिलीव इन स्मार्ट वर्क, यू हैव टू वर्क स्मार्ट। आपको भी master of their fields. They are master of their fields. I repeat, they are master of their fields. अब मैं HNI को मिलने जा रहा हूं, they are master of their fields. So my question to myself is, am I master of my field? They are master of their field, therefore they are HNI. Am I master of my field? यही चीज है जो आपकी फ्रीक्वेंसी HNI के साथ मैच करेगी, क्योंकि वो अपने फील्ड के मास्टर हैं, तो आपको भी अपनी फील्ड का मास्टर बनना पड़ेगा उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए। मैं सभी साथियों को बोलता हूं, whether you have done my course or not done my course, position is clear. जिन्होंने मेरा कोर्स कर भी लिया है तो क्या उसमें वो मास्टरी कर पाए हैं, कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं? ये मेरा सिंपल प्लेन क्वेश्चन है दोस्तों आपसे। आई लव यू ऑल, देयरफॉर आई स्पीक प्लेन लैंग्वेज।
कई बार मैं टफ लैंग्वेज भी बोलता हूं, उसका रीजन ये है, अच्छा बोलना और सच्चा बोलना दोनों में फर्क है। दे हैव क्रिएटेड देयर मास्टरी, आई हाउ टू क्रिएट इट। मुझे भी अपनी फील्ड का मास्टर बनना पड़ेगा। मास्टर बोल रहा हूं दोस्तों, ओके। मास्टर ऑफ देयर फील्ड, दे आर सोसाइटी इन्फ्लुएंसर्स। HNI लोग जो होते हैं, उसमें से अगर आपने एक HNI को ब्रेक कर लिया तो दे आर सोसाइटी इन्फ्लुएंसर्स। इट मीन्स अगर आप HNI सेगमेंट में घुसते हो और 4 या 5 लोगों को आपने इन्फ्लुएंस कर लिया, उनका डील क्रैक कर लिया, उन पे आपका प्रभाव एज अ मास्टर फाइनेंशियल प्लानर, एज अ मास्टर इंश्योरेंस प्लानर, एज अ मास्टर कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर, सो यू आर डीलिंग इन अ कॉर्पोरेट रिस्क ऑल्सो। अगर आपने डील्स ऐसी मजबूत कुछ क्लिक की, फाइनल की, तो दे विल बिकम मास्टर इन्फ्लुएंसर्स, और वहां से जो आपका बिजनेस है वो अपग्रेड मूव करेगा। रिस्क मास्टर्स, HNI बिजनेसमैन वहां तक पहुंचे हैं बिकॉज फ्रेंड्स दे आर रिस्क मास्टर्स। दे आर रिस्क मास्टर्स, वो रिस्क लेते हैं, रिस्क लेते हैं तभी वहां पर है। दे नो हाउ टू टेक अ रिस्क, दे नो हाउ टू टेक अ रिस्क, बट मेनी अ टाइम्स उनको यह जरूर पड़ती है कि उस रिस्क को प्रोटेक्ट में कैसे करूं। दे आर मास्टर रिस्क टेकर्स, जबरदस्त रिस्क लेते हैं। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल फिर से पूछ रहा हूं, कुछ साथियों को एक सवाल है ओपन आपके लिए। नदी में कौन डूबता है या पानी में कौन डूबता है? तैरने वाले जी, तैरने वाले तैरने वाले। हाँ, उस दिन हमारे सेशन में बात हुई। यस, और कोई साथी? पानी में कौन डूबता है? स्विमिंग स्विमिंग। यस, फैंटास्टिक। दोस्तों, पानी में वही डूबता है जिसको तैरना आता है, क्योंकि जिसको तैरना नहीं आता वो तो पानी से दूर रहता है। यह सेंटेंस बहुत ध्यान से याद रखिएगा, या आपका क्लोजिंग में एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। व्हेन यू आर डीलिंग विथ एनी बिजनेसमैन, आस्क दिस क्वेश्चन, सर पानी में कौन डूबता है? एंड 90% ऑफ द पीपल विल टेल यू कि जिसको तैरना नहीं आता। नो, पानी में वही डूबता है जिसको तैरने आता है, क्योंकि जिसको तैरने नहीं आता वो तो पानी से दूर रहता है। सो इन अ बिजनेस, who face the risk and who is mostly affected by the impact of risk, उस रिस्क का सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर पड़ता है? जो आदमी ज्यादा रिस्क लेता है। सो अगर आप बिजनेसमैन के साथ डील कर रहे हैं, उस टाइम पर यह सब चीजों का ध्यान रखना, देन ओनली यू विल बिकम द मास्टर ऑफ योर ओन फील्ड्स। पैशनेट अबाउट द बिजनेस। सर एक छोटा सा शेयर करूं? हाँ, यस सर, ये मेरे एक इंडिविजुअल क्लाइंट हैं। जितनी भी आपने ये कैरेक्टरिस्टिक्स बोले ना जी, ये सब उसमें क्वालिफाई करते हैं। ये एक इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब मैं कभी इनके सामने बैठा होता हूँ और ये अपने आपका वीडियो चालू करो। एक्चुअली घर पे ही हूँ। तो जब मैं तो जब मैं इनसे मिलता हूँ और ये अपने किसी फ्रेंड को ये चीज समझा रहे होते हैं, या मैं इनसे क्लब में कभी जाके मिलता हूँ, तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये मुझसे अच्छी तरह वो कॉन्सेप्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का समझाते हैं क्लाइंट उसको, अपने फ्रेंड को।
मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि मैं ये सब चीजें नहीं बोलता, ये बोलते हैं। उसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूँ। इस बार जो मैंने बड़ी पॉलिसी की है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इन्होंने मुझे अपने भतीजे के पास भेजा और भतीजे ने मुझे बोला कि आप मुझे समझाओ कि ये चाचा जी ने आपको मेरे पास क्यों भेजा है। मैंने उनको 1.5 घंटे तक सर पता नहीं क्या क्या समझाया, मैंने कोई फंडा नहीं छोड़ा। फाइनली उनके भतीजे ने मुझे क्या बोला, कहते हैं चाचा जी ने मुझे बस एक ही सेंटेंस बोला था, तूने वो जो लाइबिलिटी सिक्योर की है ना, जो तूने लाइबिलिटी ली है अभी, जो बैंक की लाइबिलिटी ली है, संजय को भेजूंगा, उसको कवर कर लियो। मैं तो उसके लिए ये वाली पॉलिसी करा रहा हूँ, आप मुझे पता नहीं क्या क्या बता रहे हो। तो मैं आपकी जो सारे पॉइंट्स हैं, 1 मिनट में वो 20 मिनट की बात समझते हैं, बिग ड्रीमर्स होते हैं, डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं, तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि लोग इस तरीके से काम करते हैं। यस, दैट्स तो आज के फ्री कोर्स में मैं आपको क्या दे रहा हूँ, यू ऑल नो दिस इज अल्टीमेट, दिस इज अल्टीमेट। आज का जो कोर्स है, और मैंने आपको वादा किया था, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे उनको मैंने वादा किया था, हर महीने में एक आधा दिन में आपको दूंगा और कुछ ऐसी नई चीजें आपके लिए लेके आऊंगा कि जो हो सकता है आप 10,000, 15,000, 25,000 पे करने के बाद सीखोगे, ये मेरा गारंटी है। मैं ऑलवेज वैसी चीजें आपको शेयर करूंगा कि जो आपके अप्रोच को, जो आपके बिजनेस को, जो आपके पावर को, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाए नहीं, मल्टीप्लाई करे। राइट? चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। गुड। दे आर पैशनेट अबाउट देयर बिजनेस। जितने भी HNI है ऐसे ही नहीं होंगे, भले पढ़े लिखे नहीं हो। एक चीज समझ लेना, हमको कई बार ऐसा लगता है कि यार ये आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, इसको क्या पता चलेगा। लेकिन जिन्होंने दुनिया में इतिहास बदला है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। हाँ, अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है, अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है। उसके एग्जाम्पल है मिस्टर सुंदर पिचाई, उसके एग्जाम्पल है सत्य नडेला, उसके एग्जाम्पल है मार्क जुकरबर्ग। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से पढ़ाई कंपलसरी हो गई है, लेकिन जो पुराने जमाने के धुरंधर हैं, खिलाड़ी हैं, ऐसा नहीं है कि वो कंपलसरीली हाईली एजुकेटेड होने चाहिए। तो पानी गुनगुना भी दियो। Yes, but they are the master of their business. They are passionate about their business. So whenever you meet any HNI, make sure आप उसके साथ उसके बिजनेस की बात करें। लिख लो। Make sure you talk to them about their business. You try to motivate him, try to find the success points from his business. आपको भी लर्निंग में बहुत काम में आता है, क्योंकि आप ऐसे आदमी के साथ बैठे हो जो अपने धंधे का मास्टर है और उसको धंधे का पैशन है। पैशन में अभी आप देखिएगा, कुछ टाइम पहले ही व्हाट्सएप में न्यूज ऐसे घूम रहे थे, या अगर आप कहो तो न्यूज़पेपर में भी आ रहा था कि मुकेश अंबानी की ऑफिस में उसकी ऑफिस नहीं है। आई रिपीट, कुछ न्यूज ऐसे आया था बीच में कि मुकेश अंबानी की ऑफिस में उसकी ऑफिस नहीं है। इट मीन्स ही इज डीपली इन्वॉल्व इन द एंटायर प्रोसेस। ही इज डीपली इन्वॉल्व इन द एंटायर प्रोसेस बिकॉज उसके बिजनेस को वो ऐसे नए मुकाम पर लेके जाना चाहता है जहां पर अलग ऑफिस की उसके लिए गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जब तक हम मार्केट में नहीं निकलेंगे, यह मैसेज मैं आपको बता रहा हूं, मुकेश अंबानी के ऑफिस में अगर उसकी ऑफिस नहीं है, इसका मतलब है उसका मार्केट है उसकी खुद की ऑफिस। उसका खुद का ऑफिस ना होने का कारण है वो मार्केट में है। अंदर खुद का चेंबर ना होने का कारण है वो खुद मार्केट में है। To know the pulse, to know what's going on, what are the projects, किस तरह से, इसको हम बोलते हैं deep involvement in the business, passion about the business. Focused.
लेजर मेंटल फोकस, लेजर मेंटल फोकस, दीज आर देयर क्वालिटीज। पूरा जबरदस्त, हर एक मोमेंट में नजर होती है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। They value the time and they enjoy the life. These are the friends characteristics of HNIs. इन सब चीजों को अगर आप आपस में खुद को डेवलप करोगे, इस पे फोकस करोगे, तो आप उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ जल्दी मैच कर पाओगे, बिकॉज दे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर फैमिली एंड देयर बिजनेस। दिन रात नींद में सुबह शाम फैमिली और बिजनेस के बारे में कंसर्न्ड होते हैं। इसीलिए ये दो मैटर पे जब आप बात करते हो तो उनके दिल के आप नजदीक पहुंचते हो, क्योंकि उनके दिल में यही दो चीजें सबसे ज्यादा होती हैं। यह किसका नंबर है? किसका फोन नंबर है ये? मे बी डोनाल्ड ट्रंप, मे बी व्लादिमीर पुतिन, मे बी नरेंद्र मोदी जी, मे बी अमिताभ बच्चन, मे बी किसका नंबर है दोस्तों? यह नंबर है सक्सेस का, यह नंबर है सक्सेस का मेरे दोस्तों। 1200, 900, 300, 85, 35, 11। दोस्तों, बिल गेट्स ने अपना प्लान 1200 लोगों को दिखाया था, 900 लोगों ने उसमें कुछ भी नहीं किया, सुना ही नहीं, नो नो, सिंपली नो। 300 लोगों ने कुछ सुना, 300 में से 85 लोगों ने कुछ किया, डिड समथिंग समथिंग। 35 जो लोग थे, 35 लोग जो थे, दे वर समहाउ सीरियस, और 11 लोगों ने बिल गेट्स को बिलियनियर बना दिया। आई रिपीट, 1200 लोगों को उन्होंने प्लान दिखाया, 900 ने स्ट्रेट वे मना कर दिया, 300 ने कुछ किया, 300 ने कुछ सुना, 85 ने कुछ किया, 85 ने, 35 वर सीरियस, and 11 people made बिल गेट्स बिलियनियर। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं कि हमारा प्लान हमको अच्छी तरह से सबको दिखाना पड़ेगा। 11 लोग कौन हैं जिन्होंने बिलियनियर बनाया, मुझे नहीं पता, तो आपको भी वो 11 जो लोग हैं वो अपनी लाइफ में ढूंढने पड़ेंगे। इसको अगर हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू दें, यह मैंने बताया आपको एज अ मोटिवेशनल टूल कि डोंट वरी अबाउट द रिजेक्शंस। 1200 में से 11 लोग, व्हाट इज द परसेंटेज फ्रेंड्स? व्हाट इज द परसेंटेज? Out of 1200, if 11 people say yes to you, or if they join 1%, sir. 1%. 1%. 1%, 1%, Less than 1%. Less than 1%. less than 1%. Less than 1%. So 0.99%. yeah, so if you want to become a billionaire, you should be satisfied with 1% only. But you have to find out which one. 1%, but which one? So for that, you have to check 99%. It means, for a customer point of view, इसको आप business में कैसे convert करोगे इस idea को? यही same slide if you show to your client, the same slide which I have shown to you, 1200, then 900, then 300, then 85, then 35, then 11. तब आप आपके कस्टमर को ऐसे बोलोगे, सर मेरे साथ भी जो जुड़ता है उसको तो मैं करोड़पति बनाता ही हूँ, फर्क ये होता है जो मुझे नहीं बोलता वो खुद बनता है, नहीं बनता है पता नहीं, लेकिन जो मेरे साथ जुड़ता है वो अवश्य करोड़पति बनता है।
if you use this slide with your client to close the call, any plan, करोड़पति प्लान हो या कोई भी प्लान हो, if you use this slide with your client and use the words which I am telling you, दोस्तों वो आपको ना बोलने से पहले बहुत बार सोचेगा। उसको खाली इतना पूछना कि दोस्तों जिन्होंने 11989 जिन्होंने 1989 जिन्होंने बिल गेट्स को ना बोला था, उनकी आज पोजीशन क्या होगी? कैन यू थिंक? Can you share with me? It is What? Yes, sir. Unmute कीजिए। जयराजन सर, welcome. हाँ, unmute कीजिए, डॉक्टर साहब। Yeah. Sir, it is because of this 1,189 people, Bill Gates became the billionaire. Okay, but what these 1989 people were thinking now? They were thinking that they were already lost it. Okay, so they might be thinking they committed the worst mistake of their life. Yeah, exactly. उन लोगों के मन में क्या चल रहा होगा? यह मैं आपको क्लोजिंग की टेक्निक दे रहा हूं। किसी भी आदमी को आपको क्लोज मारना हो ना दोस्तों, 5 मिनट में आप इसको क्लोज मार सकते हो। रिग्रेट करते रहेंगे सर। रिग्रेट करते रहेंगे। They will regret that they lost their opportunity. They lost the opportunity. बस इसी पॉइंट को आप अगर अपने बिजनेस में यूज करते हो तो can't you make more close? Can't you make a more business? क्या बाद में आना ना बोलने का जो ऑब्जेक्शन है उसका मैंने आपको अल्टीमेट टूल नहीं दिया? अल्टीमेट टूल है ना को यस में कन्वर्ट करने के लिए। उसको बोलो सर सेम क्वेश्चन पूछना, यू राइट इट डाउन, हाउ मेनी पीपल सेड नो टू बिल गेट्स? हाउ मेनी पीपल said no? 1,189 people. 1,189, right? Yes. Ask to your prospect कि सर ये लोग क्या सोच रहे होंगे? 1,189 लोग क्या सोच रहे होंगे? अपने मन में क्या सोच रहे होंगे? उसके बाद उसको क्लोज मारो। सर क्या आप भी ऐसा सोचना चाहते हो? मैंने तो आपको प्लान बताया, आपको यस बोलना ना बोलना आपको पता है। आप 12 नंबर में आना चाहते हो या किस में आना चाहते हो? Just ask this question. Got it? चलिए फ्रेंड्स, गुड। मैंने सोचा आपको कुछ नॉर्मल क्लोजिंग के भी तो टूल्स देते हुए जाऊं ना मैं। हाँ, गुड। So market is changing very fast. Market is changing very fast, my friends. This J shows the growth of Jio. This J shows the, जिसको हम बोलते हैं J कर्व। बिजनेस में J कर्व आता है, J कर्व ऊपर फास्ट जाता हुआ। तो इस J कर्व का मतलब है जो आज जियो ने स्ट्रेटेजी किया, करंट पीरियड में जो कमाया या करंट पीरियड में जो डेब्ट फ्री बनाया अपने आप को, या कुछ ऐसे डील्स क्रैक किए जिसके हिसाब से उसने मार्केट की अपॉर्चुनिटी अपने फेवर में ला दी और लोगों का कॉन्फिडेंस उस कंपनी में खाली इंडिया में नहीं आया, ऑल ओवर द वर्ल्ड people have shown interest to be a part of their success. उनकी सक्सेस में दुनिया से पैसा आ रहा है, इंडिया से तो आ ही रहा है, दुनिया से आ रहा है। They created the opportunity during COVID. Market is loaded with the money, friends. Market is loaded with the money. It is going from one end to another. It is going from one end to another. Make sure it is yours. पैसे जो हैं साथियों बन रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन
आपको यह चेक करना है कि पैसे किसके हाथ से कहां जा रहे हैं, किसके हाथ से कहां जा रहे हैं. That is important, my friends. Market is loaded with the money. Market is loaded. आपको सिर्फ चेक करना है कि ये पैसे कहां जा रहे हैं, क्या ये मेरे हाथ में आ रहे हैं. पैसे तो मूव होते हैं दोस्तों, पैसे मूव होते हैं मार्केट में, पैसे कभी ड्राई नहीं होते हैं, मूव होते हैं. चेक करना पड़ता है कि मेरे पास होने चाहिए. चेक करो कि ये पैसे आपके पास आने चाहिए. आपको मार्केट में खुद को डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा. अगर डिफरेंशिएट नहीं किया तो गए काम से. अगर मार्केट में डिफरेंशिएट नहीं किया तो गए काम से. पैसे तो आ रहे हैं दोस्तों मार्केट में. डिफरेंशिएट आप कैसे कर सकते हो HNI के लिए अपने आप को. बहुत दुख के साथ मुझे आपको बताना पड़ता है 95% एजेंट्स जो हैं उनका एवरेज प्रीमियम 9,000 है. एवरेज प्रीमियम टिकट साइज. और जो 5% एजेंट है उनकी टिकट साइज एवरेज 2 लाख से 5 लाख है. दिस 95% ऑफ द एजेंट्स का सर्वाइवल का क्वेश्चन है. कमा नहीं पाते हैं, हैंड टू माउथ रहते हैं, ऑलवेज दौड़ते रहते हैं. बिकॉज ऑफ दिस 9,000 दे आर वर्किंग इन दिस सेगमेंट. और जो 5% एजेंट्स हैं they are managing everything because they are earning their average ticket size is from 2 lakhs to 5 lakhs average. minimum आप बोल सकते हैं. Two choices. Do it yourself. Follow the proven path. Learning with spending a lot of time and money. There are two choices in life. Learn it yourself. व्हील को फिर से क्रिएट करना. और intelligent people make the disruption by using the available paths. गाय क्या खा रही है फ्रेंड्स? गाय क्या खा रही है? ग्रास. घास खा रही है सर. आपने देखा था गाय क्या खा रही थी? घास. घास. घास उगाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, मतलब क्या मेहनत लगती है? कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं. और अल्फांसो मैंगो के लिए, अल्फांसो मैंगो उगाना हो तो क्या चाहिए? मेहनत करना पड़ता. मेहनत करना पड़ता. घास का भाव क्या होता है? व्हाट इज द पर केजी प्राइस ऑफ घास? फ्री. और you can say if you want 100 kg grass then you have to pay some little amount maybe. Otherwise per kg it is free. What is the price of Alfonso mango per kg? 500 to 600 depends, maybe 1,000 also, depends upon the quality. What are you producing in the market? That matters. 95% people are producing grass, commodity, common things, which are already in excess. That's why 95% of the agents producing grass.
What is this? These all are the 95% of the agents, जिसको हम साथियों बोलते हैं रेड ओशियन। क्या आप फेस करते हैं कि आप एक जहां पर कॉल करके आए छोटा, मुझे एक बिल्कुल बहुत सोच के जवाब दीजिएगा। बड़े एजेंट को भी यह प्रॉब्लम आता है, जब आप किसी को 5 लाख या 10 लाख का पॉलिसी बता के आते हैं, तुम आई नहीं है। हाउ मेनी एजेंट्स, अदर एजेंट्स ट्राई टू इंटरवीन दैट मार्केट अप टू 25 lakhs पॉलिसी? वेरी फ्यू नंबर। कितने लोग उसमें ट्राई करते हैं? बहुत कुछ, बहुत कम लोग ट्राई करते हैं। 5 लाख से 25 लाख की पॉलिसी में आपको क्या कंपटीशन आता है? या 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख तक की पॉलिसी में 1 लाख से 50 लाख तक की कंपटीशन ज्यादा होती है, या 50 करोड़ की पॉलिसी में कंपटीशन ज्यादा होती है? 50 करोड़ वाले में कंपटीशन बहुत बहुत कम है। सभी साथियों का मेरा एक सवाल है, बहुत ध्यान से लिखिएगा दोस्तों। आज का जो सेशन आप सीख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप ऐसे कुछ इनपुट्स ले जाएं आज के सेशन में जो आपको सोचने पे मजबूर करें। लिखिएगा, अगर आपका कोई कॉल 1 लाख से 50 लाख के बीच में है तो आपका कंपटीशन कितना है? और अगर आपका कोई कॉल 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है। सर हम समय छोट की बात कर रहे हैं। Yes. If you are trying to sell a policy from 1 lakh to 50 lakhs, प्रीमियम या समेशन बोलो, टर्म मत बोलो, चलो मैं आपको प्लान बोल देता हूं, बराबर। जीवन उमंग 5 लाख से 50 लाख की अगर आप जीवन उमंग पॉलिसी बेचते हैं, या आप 10 करोड़ से 50 करोड़ की जीवन उमंग पॉलिसी बेचते हैं, where do you find more number of agents? Where do you find more competition? रेड ओशियन कहां पर है? स्मॉल समय छोट में सर। 5 से 50 तक का, उसमें है 5 से ज्यादा। 50, 5 से 50। मगर एक बात इधर भी है सर, the number of people in India, number of people in India are below poverty or medium class, or then that way 60 to 70% are in this scam, 1 to 2 lakhs, 5 lakhs. Below that, right? Above that will be only 10 to 15%. Or yeah, how to overcome it? Okay, so it means 95% of agents are competing among themselves because they are fishing in a red sea, they are fishing in a red ocean. अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अच्छा आदमी जन्म रेड ओशियन में ही लेता है, फिर दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हो या दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस एडवाइजर हो, he starts with the red ocean. Yes. आप बता दो, मैं एक मीटिंग में हूँ, चल रही है उधर। अभी जो मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी जिंदगी की थिंकिंग को बहुत बदल देगा, तो अभी बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी से जो 30 मिनट्स हैं, 40 मिनट्स हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। There are 2 oceans in a business, every business. This is a red ocean. Red ocean means cutthroat competition, rebate, छोटा पॉलिसी, एक पॉलिसी के पीछे 10 एजेंट पड़े हुए हैं। कोई बोलता है मैं 25% दूंगा, कोई बोलता है मैं 30% दूंगा, कोई बोलता है मैं 70% दूंगा, कोई बोलता है मैं 40% दूंगा। This is a red ocean. Red ocean means बहुत सारे लोग एक कस्टमर के पीछे पड़े हुए हैं। Red ocean means they are blooding each other. They are competing in such a way that
the person who's closing the deal, उसको इतना खून निकलता है कि उसके जो डील है उसका रियल एंजॉयमेंट नहीं होता. दिस इज अ रेड ओशियन. हर एक बिजनेस में रेड ओशियन होता है, और दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन हो, छोटा बड़ा, उससे बड़ा, टॉप का, कोई भी एजेंट हो इंश्योरेंस का, एनी एजेंट ऑफ इंश्योरेंस स्टार्ट्स विद द रेड ओशियन. फिर वो टॉप एजेंट क्यों ना हो, ही स्टार्ट्स विद द रेड ओशियन. लेकिन कुछ प्रोफेशनल्स अपने आप को चेंज करके ब्लू ओशियन में जाते हैं. रेड ओशियन में जन्म होना यह हकीकत है. इंसान जन्म लेता है, उसका दुनिया में आने का जो सोर्स है, जो रिसोर्स है, जो प्रोसेस है, वो एक है. कोई आदमी सीधा बड़ा जन्म नहीं लेता, भाई 5 फुट का जन्म ले लिया. नो, सक्सेसफुल आदमी रेड ओशियन से होके ब्लू ओशियन में जाता है. लेकिन अनसक्सेसफुल आदमी जिंदगी में रेड ओशियन से बाहर ही नहीं आ पाता. What is the real definition of success? Real definition of success is changing the ocean. Changing the ocean is the real success. अगर जन्म रेड ओशियन में लेना है, वो तो हकीकत है, भगवान का सिद्धांत है. लेकिन जो आदमी रेड ओशियन में मरता है, उसमें गलती उसकी है, भगवान की नहीं है. जिसको बोलते हैं ना, गरीब परिवार में जन्म लेना गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरना गलती है. इट मीन्स वहां पे तो भगवान आपको शाहूकार के घर में डाल सकता है, ठीक है, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता. बिजनेस स्टार्ट रेड ओशियन से होता है. भरत पारेख ने भी पहले चप्पल घिसाए होंगे, रिजेक्शन फेस किया होगा, साइकिल पे जाता होगा, गाली सुनता होगा. बिकॉज एवरी बिजनेसमैन स्टार्ट्स विद द रेड ओशियन. उसको भगवान भी नहीं बदल सकता. जन्म ब्लू ओशियन में दे सकता है भगवान. अंबानी के घर में जन्म दिया, टाटा के घर में जन्म दिया, तो उसने स्टार्ट ही उसको ब्लू ओशियन से किया. लेकिन धंधे में हर एक इंसान की जो शुरुआत होती है वो रेड ओशियन से होती है. लेकिन सक्सेसफुल लोग उसको ब्लू ओशियन में कन्वर्ट करते हैं. Successful people change their working style from red ocean to blue ocean. और जब ब्लू ओशियन में पहुंच जाते हैं, वहां पर कंपटीशन नहीं होती, अपने टर्म्स पे बिजनेस होता है, लाइफस्टाइल जबरदस्त होती है. जो बिजनेसमैन खुद रेड ओशियन में से ब्लू ओशियन में होता है, जाता है, वो खुद HNI कहलाता है. हमारे धंधे में भी जो एजेंट रेड ओशियन से ब्लू ओशियन में जाता है, वो HNI कहलाता है. जो एजेंट रेड ओशियन से ब्लू ओशियन में जाता है, वो हमारे धंधे का भी सक्सेसफुल कहलाता है. और जो आपके बिजनेस का भी HNI कहलाता है. यह है धंधे का रेड ओशियन एंड ब्लू ओशियन. रेड ओशियन एंड ब्लू ओशियन. आप में से कितने लोग चाहते हैं, या कितने लोग ब्लू ओशियन में हैं, या कितने लोग रेड ओशियन से ब्लू ओशियन में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं? चाहने से कुछ नहीं होता. ओशियन बदलने के लिए पिछवाड़े में आग लगानी पड़ती है दोस्तों. रॉकेट जब जमीन से ऊंचा जाता है ना, पृथ्वी से, तो ऑर्बिट में पहुंचने तक उसको अपने पिछवाड़े में आग लगाए रखनी पड़ती है. अपने आप को जलाना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है.
वंस रॉकेट सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंच जाता है, सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो बगैर फ्यूल के घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है सालों तक, सालों तक। दैट इज अ ब्लू ओशियन, दैट इज अ ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी। जो मंगल पिक्चर आई थी, मिशन मंगल, उसमें दिखाया था। तो बिजनेस में भी जब तक आप ब्लू ओशियन में नहीं जाते तब तक पिछवाड़े में आग लगानी पड़ती है, नई चीजें सीखनी पड़ती है, नए एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, बहुत कुछ बलिदान देना पड़ता है। तब एक आदमी रेड ओशियन में से ब्लू ओशियन में जाता है। और जो लोग नई चीज नहीं करते, बलिदान नहीं देते, अपने आप को जलाते नहीं है, वो उसी रेड ओशियन में मर जाते हैं। फैक्ट है दुनिया का। आप देखो, जो इंसान दिल, दिमाग, तन, मन को जलाता है, जो दिल, दिमाग, तन, मन को जलाता है, वही ब्लू ओशियन में पहुंचता है। सिर्फ मजदूरी से कुछ नहीं होता, सिर्फ आग लगाने से कुछ नहीं होता। तन के साथ मन भी बदलाव लाना पड़ता है। हर एक मजदूर शाहूकारों के नहीं मरता, क्यों? कैन एनीबडी टेल? मैं आपको ओपन करता हूं, क्यों हर मजदूर शाहूकार होकर नहीं मरता? आग तो वो खुद में भी लगाता है। मजदूर को आग लगी हुई होती है दोस्त। सर सोच नहीं बदलता है, थोड़ा कंफर्ट जोन में रहता है। सोच नहीं, बेचारा कंफर्ट जोन में नहीं रहता। मजदूर की तो लगी रहती है। क्या बात करते हो? नहीं, वो करना नहीं चाहता ना कुछ आगे। अपने विचारों को नहीं बदलता, विचारों को नया नहीं करता, वही मजदूरी में लगा रहता है। जो मिलता है उसमें खुशी पाता है वो, खुशी नहीं पाता। जब तक सक्सेस मजदूर बेचारा कभी खुश नहीं होता। जब तक जिद नहीं आएगी तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी। दोस्तों, मैंने दो चीज बोली, तन और मन। वो अपनी सोच नहीं तन में वैसा ही रखता है, मन में बदलाव नहीं करता, तो उसका तन भी खलास हो जाता है। राइट डायरेक्शन एफर्ट नहीं लेता है, राइट डायरेक्शन के साथ एफर्ट्स करता है, लेकिन अपना दिमाग और मन उसको बदल नहीं पाता। उसका रीजन बताता हूं क्या है, रीजन बताता हूं मैं। एजेंट सोचता है अब मैं HNI क्लाइंट में काम करूंगा, नई चीज दिखाऊंगा, नई बातें करूंगा, नया कुछ सीखूंगा। फिर जब बाजू वाला एजेंट 5 लाख की पॉलिसी लाता है, 25 लाख की जीवन शांति लाता है, फिर उसको लगता है यार उसका आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा है। इसका मतलब ब्लू ओशियन में जाना इतना इजी नहीं है। रेड ओशियन में फिर से आपको लोग खींच के लाएंगे। आपने सोचा मेरे को 1 साल तक एक भी पॉलिसी नहीं मिलेगी, चलेगा, लेकिन मैं जितनी भी पॉलिसी बेचूंगा NRI की बेचूंगा। सो यू वांटेड टू शिफ्ट योरसेल्फ फ्रॉम रेड ओशियन टू ब्लू ओशियन। 2 महीने में अगर दूसरे एजेंट 25 पॉलिसी लाएंगे तो आपके पिछवाड़े में भी आग लगेगी। आप सोचोगे यार वो धंधा कर रहा है, मैंने गलत तो जिद नहीं पकड़ ली, वापस आप ब्लू ओशियन में से रेड ओशियन में आ जाते हो। सर डेवलपमेंट ऑफिसर इसीलिए तो होता है। डीओज आपको हेल्प करते हैं, लेकिन सर इसीलिए होता है कि वो सिस्टम से बाहर नहीं आने देता। उसमें हम डिले में नहीं जाते, डिस्कशन में नहीं जाते, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर your group, because they have bought you in this business. Now how to shift the ocean is in your hand. रेड ओशियन से निकलना इतना आसान नहीं होता जितना सुनने में आसान लगता है। उसके लिए बलिदान देना पड़ता है, नई चीजें सीखनी पड़ती है, नया करना पड़ता है, लगातार करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, हर बार करना पड़ता है। रेड ओशियन से निकलना इतना इजी नहीं, पृथ्वी से निकलना इतना इजी नहीं। नहीं तो हर एक एरोप्लेन रॉकेट की तरह होता दोस्त। एरोप्लेन के पीछे आग नहीं होती, रॉकेट के पीछे आग होती है, और वही आग उसको ऑर्बिट में ले जाती है। दिस इज द ब्लू ओशियन। रेड ओशियन में खिंचाव होता है हर एक बिजनेसमैन। अब आपके पास पैड है, आपके पास पैड है, लिखिए, आर यू इन अ रेड ओशियन और इन अ ब्लू ओशियन? एक बार सोचिएगा। क्या आपको भयंकर कंपटीशन आ रही है?
कि आपको भयंकर ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, कि आप रोज उसी बिजनेस में, उसी परिस्थिति में, उसी चैलेंजेस के साथ हर बार लगातार बार बार जूझ रहे हैं, देन यू आर इन अ रेड ओशियन। रेड ओशियन तो ब्लू ओशियन की प्रोसेस इजी नहीं होती। रेड ओशियन से ब्लू ओशियन में जाने के लिए आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, ऐसे निर्णयों पर डटे रहना पड़ता है। आग लगे, आंधी लगे, तूफान लगे, फिर भी मैं अपने निर्णयों पर डटे रहूंगा, तभी ही आप ब्लू ओशियन में आ सकते हैं। दोस्तों, यह चीज मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मैंने भी रेड ओशियन से ब्लू ओशियन में आने के लिए मेहनत की है और उसमें सफल रहा हूं। उसका कारण यह है, सरकारी नौकरी, ब्रांच मैनेजर की नौकरी, लाख सवा लाख का पगार, एसी, गाड़ी, सब साफ साफ बोलने वाले, दैट वाज एक्चुअली रेड ओशियन फॉर मी। और वह नौकरी छोड़ के एक अपने अंदर आग लगाना, रिजेक्शंस का, परिस्थितियों को बदलना, कंफर्ट जोन को छोड़ना, आज मैं ब्लू ओशियन की जर्नी पे स्टार्ट हूं। तो रेड ओशियन टू ब्लू ओशियन की जो जर्नी है दोस्तों, मेरे साथियों, उसमें अगर आपको आगे आना है तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। आप तैयार हैं? मेरे को कमेंट में लिखिए, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू शिफ्ट फ्रॉम रेड ओशियन टू ब्लू ओशियन? कमेंट में लिखिए, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू शिफ्ट फ्रॉम रेड ओशियन टू ब्लू ओशियन? रेड ओशियन वही कंपटीशन, रेड ओशियन वही मगजमारी, रेड ओशियन वही छोटी मोटी पॉलिसी में बड़ी बड़ी झंझटें, कंपटीशन। चैट इट, कमेंट में लिखिए। आप चैट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? आर यू एबल टू चैट? ओके, चैट का मैं बटन आपके लिए ओपन किया है अभी। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू शिफ्ट फ्रॉम रेड टू ब्लू ओशियन? और जो यह भी नहीं लिख सकते, उनके लिए तो मैं बधाई देने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। इफ यू डोंट वांट टू शिफ्ट फ्रॉम रेड टू ब्लू, देन एंजॉय द रेड ओशियन। रेड ओशियन में खुद की भी रेड होती है, सबकी रेड होती है, और रेडम रेड होती है। और ब्लू ओशियन में क्या होता है? यस ओम प्रकाश जी, नीता, यस आई एम देशपांडे जी, ओके, आनंद जी, ओके, अरुण उबाले, ओके, आई वांट टू शिफ्ट फ्रॉम रेड टू ब्लू ओशियन, डेफिनेटली, यस, वेरी गुड दिनेश जी, ओके, कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी, क्या बात है, यस, आई वांट टू चेंज 100%, यस, वेरी गुड। हिंदी में भी लिखा हुआ है, आई अप्रिशिएट, ओके, वेरी गुड। और मैं ऐसा झूठ भी नहीं बोलने वाला हूं आपको कि आई एम द ओनली पर्सन हु कैन शिफ्ट यू फ्रॉम रेड टू ओशियन, और हु कैन हेल्प यू टू शिफ्ट योर बिजनेस फ्रॉम रेड टू ब्लू। आपको बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों में बदलाव लाना पड़ेगा, अपने आप को तराशना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, तभी आप भरत पारेख बन सकते हैं जो आज ब्लू ओशियन में काम कर रहा है। तभी आप इंडिया के टॉप प्रोफेशनल्स में से आ सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया, जन्म तो बिजनेस में रेड ओशियन में ही होता है। जिसके अंदर आग होती है सक्सेस होने की, जिसके अंदर आग होती है अपने आप को बदलने की, जिसके अंदर आग होती है अपने परिवार को सुखी रखने की, जिसके अंदर आग होती है अपना नाम बनाने की, जिसके अंदर आग होती है अपने आप को एक साबित करने की कि मैं प्रोफेशनल चेंजेस ला सकता हूं, मैं बदलाव ला सकता हूं, वही रेड ओशियन में से ब्लू ओशियन में आते हैं। और जो लोग सोच नहीं पाते, कुछ बदल नहीं पाते, कुछ करने के लिए नहीं सोचते, वो रेड ओशियन में ही रह जाते हैं और ब्लू ओशियन वालों को देखते रहते हैं कि काश जब इसने तारीफ की थी, जब इसने तैयारी की थी, जब इसने डिसीजन लिया था, काश मैंने भी लिया होता तो आज मैं भी ब्लू ओशियन में होता। राइट? गुड फ्रेंड्स, गुड। काफी सारे साथियों के जवाब आ रहे हैं। फैंटास्टिक, वेरी गुड।
वेरी गुड, वेरी गुड। मैं जानबूझ के बोल रहा हूं बिकॉज यू हैव टू बी एक्टिव, यू हैव टू बी एक्टिव। फ्रेंड्स, जो स्टार्टिंग में बात किया, अब मैं आपको कुछ उसके एग्जाम्पल दूंगा, उसके आपको मैं शेयरिंग करूंगा उस चीज के बारे में कि किस तरह से आप अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसी कोर्स के थ्रू ही, अभी मैं आपको 28 टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं। इज द स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल? इज द स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल? ओके, ओके, गुड। इसमें से मैं कुछ कैलकुलेशंस भी सिखाऊंगा और मैं लास्ट से ले रहा हूं टॉपिक्स, लास्ट से टॉपिक ले रहा हूं। यूजिंग द सॉफ्टवेयर फॉर कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोफेशनल ब्रांडिंग एंड स्ट्रेटेजीज, बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज, टोटल वेल्थ पोर्टफोलियो एनालिसिस। ये क्या है? पॉइंट समझिएगा हमेशा। टोटल वेल्थ पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या है? व्हाट इज द टोटल वेल्थ पोर्टफोलियो एनालिसिस? मतलब कि कैसे किसी भी आदमी ने गोल्ड में, एसेट्स में, इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, एलआईसी में, सब में मिला के कितना कमा रहा है एवरेज, उसको बोलते हैं टोटल वेल्थ पोर्टफोलियो एनालिसिस। हर एक इस चीज को समझिएगा। किसी आदमी ने 17 जगह पर पैसे लगाए हुए हैं एंड ही डोंट नो कि वो कितना कमा रहा है। अगर आप उसको यह बता दो तो हाउ इट विल अफेक्ट योर प्रोफेशनलिज्म। आदमी ने गोल्ड लिया है, इक्विटी लिया है, म्यूचुअल फंड लिया है, एसआईपी लिया है, एसेट्स लिया है, दुकान लिया है, फ्लैट लिया है, जमीन लिया है, एफडी में रखा हुआ है, एलआईसी में रखा हुआ है। उन सबका अगर आप उसको बता दो कि आप कितना कमा रहे हो, दिस इज नोन एज अ पोर्टफोलियो। बताना किसी को भी, उसका बनाना वेल्थ पोर्टफोलियो। देन ईएमआई कैलकुलेटर्स। अगर कोई भी आदमी लोन ले रहा है तो कितना लोन भरेगा, कितना इंटरेस्ट भरेगा, किस साल में कितना इंटरेस्ट भरेगा, अगर यह जानकारी आप मार्केट में प्रोवाइड कर पाते हो तो आप ब्लू ओशियन की जर्नी के लिए तैयार हैं। वेल्थ प्लानिंग टूल्स, यह मैं देने वाला हूं मेरे साथियों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वेल्थ प्लानिंग टूल्स, वेल्थ प्लानिंग टूल्स मतलब कैसे वेल्थ का ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे उसको आगे ले जा सकते हैं, उसका प्लान कैसे बना सकते हैं। गोल्ड, इक्विटी, बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस टूल, जो स्टार्टिंग में राजीव गुप्ता जी, नॉर्थ के बड़े एसबीएस में जिनका नाम आता है, कुछ जमाने में उन्होंने उस जमाने से शुरुआत किया है और आज भी उसको लीड कर रहे हैं। तो उनको यह प्रोग्राम्स में फायदा हुआ कि गोल्ड, इक्विटी, बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस टूल्स, उसको कैसे इस्तेमाल करने का, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट रिटर्न एनालिसिस कैसे करने का। अच्छा, अभी तक जिन साथियों ने यह कोर्स किया हुआ है उनको भी, कई लोगों को यह नई चीजें लगेगी क्योंकि दिस इज द लेटेस्ट अपडेशन, दिस इज अ न्यू सॉफ्टवेयर। डिले कॉस्ट कैलकुलेटर, कोई अगर डिले करता है तो उसका कॉल कैसे क्लोज करने का, तो उसको कैसे कैलकुलेट करने का। म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी में कस्टमर कमा रहा है तो कितना, इट इज मस्ट फॉर यू ऑल, फॉर ऑल। कस्टमर म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपी में कितना कमा रहा है, इसका एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। एचपीआर, आईआरआर के कैलकुलेशंस, हेल्थ चेकअप एंड वेल्थ चेकअप। सजेशंस ऑन रिस्क एपिटाइट, पोर्टफोलियो रिस्क बैलेंसिंग। पहले जो 22 टॉपिक्स थे अब वो 28 टॉपिक में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर फ्यूचर इनकम एक्सपेंसेस एनालिसिस, किस तरह से आदमी की इनकम बढ़ सकती है भविष्य में, ह्यूमन लाइफ वैल्यू मार्केटिंग टूल, ऑल कंपनी रेशियो एनालिसिस, ऑल कंपनी रेशियो एनालिसिस,
इंश्योरेंस कंपनी को कैसे जज करना। अब पहले ये कोर्स 10 दिन का था, अब ये कोर्स 12 दिन का हो चुका है। HNI पर्सनल फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, यह एक ऐसा टूल है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, CFOs के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यह बनाना सीख लिया, इसमें करना कुछ नहीं है आपको, लेकिन इसकी जो वैल्यू है दैट इज अ गोल्ड, आई कैन से गोल्ड। यह HNI पर्सनल फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस के लिए लोग आपको सैल्यूट करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको सैल्यूट करेगा। आपकी जो इमेज है अलग ही बनने वाली है मार्केट में, इफ यू प्रोवाइड देम दिस वन। नेटवर्थ कैश फ्लो एनालिसिस, पैसे कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग, रिस्क प्रोटेक्शन, चाइल्ड एजुकेशन, इनकम एनालिसिस, रिस्क प्रोफाइलिंग, गोल प्रायोरिटाइजिंग, NRI प्रोस्पेक्टिंग, 7 मिनट अपॉइंटमेंट जो है 4 लैंग्वेज में, अभी उसमें भी बदलाव आ गया है। 7 मिनट अपॉइंटमेंट में भी ऐसे कुछ टूल्स डाले गए हैं कि आदमी का दिमाग जो है वो खराब करने के लिए, आदमी का दिमाग घुमाने के लिए जबरदस्त टेक्निक उसमें डाली गई है। यह जो एडवांस कोर्स है, मोर एडवांस कोर्स साथियों स्टार्ट होने जा रहा है 26 से 6 नवंबर। 7th बैच वी आर गोइंग टू लॉन्च। आप में से कितने साथी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ऐसा फाइनेंशियल प्लान कस्टमर को बना के दें, दैट टू विद इन 45 मिनट्स। अच्छा, इसका मैं टेस्टिंग जो है, ये टॉपिक्स का टेस्टिंग मैंने गोपी चुलानी जी को भेजा हुआ था, बिकॉज ही इज द पर्सन। मिस्टर गोपी जी हैं, आर यू देयर मिस्टर गोपी चुलानी? इनको मैंने गोपी जी को भेजा हुआ था बिकॉज ही इज द स्टार्टिंग से उन्होंने इसको किया हुआ है। और yes, sir, गोपी भाई, नए सॉफ्टवेयर में आपको कैसा लगा? मतलब जो अभी खतरनाक लेटेस्ट वाला है, खतरनाक। क्या नई चीजें आपको मतलब अपील की? पहले गोल्ड का एनालिसिस नहीं था, रियल एस्टेट का वैल्यूएशन नहीं था, ये नया एडिशन है। पहले बहुत सारे मल्टीपल पेजेस में जाने पड़ते थे, अभी एक सिंगल पेज में एंट्री है। हेलो, ओके, आप बोल रहे हैं तो फोटो जी। ये ट्रेलर है, एक्चुअल पिक्चर बाद में आएगी। पिक्चर बाद में आएगी। अभी एक ऐसा भी बनाया है कि अगर किसी कस्टमर के पास 20 SIP है अलग अलग फंड की, तो वो एवरेज कितना कमा रहा है, क्योंकि हर फंड उसको अलग रिटर्न दे रहा है। एसेट्स अलग दे रही है, गोल्ड अलग दे रहा है, 17 टाइप की SIP अलग दे रही है, LIC अलग दे रही है। तो अभी ये भी आ रहा है कि उसका ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न कितना है, व्हाट इज इट्स ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न, टोटली हर एक चीज मिला के। यह शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आपको हाथ जोड़ के बोलेगा भाई मुझे बता। गारंटी के साथ बोल सकता हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ आपको छाती ठोक के बैठना है, पावर के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। तो यह आपके लिए मैं टूल लाया हूं। इसके लिए आप में से जितने भी गेस्ट्स हैं जिनको यह ज्वाइन करना हो, तो नंबर यहां पर दिया हुआ है। अगेन आई शो इट टू यू। ये 28 कंसेप्ट्स जो है, इसका फीस जो है दैट इज 8,500। इट इज नॉट द मोटिवेशनल प्रोग्राम, बट मेरा मोटिवेशन ऑटोमेटिक ही आता है, जूम पर रहेगा। आप ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए, जितने भी साथी हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह नंबर नोट डाउन कीजिए, आप में से कितने साथियों को इंटरेस्ट है, यहाँ पर बात कर लीजिएगा इन नंबर पर। यू विल गेट, ओके, ज्योति कुमार इज इंटरेस्टेड, प्रमोद ठक्कर इज इंटरेस्टेड, ओके, वेरी गुड, काफी सारे साथियों का आ रहा है। यह नंबर है। अगर दोस्तों, अगर आप रेड ओशियन में रहना चाहते हैं, जो भी साथी दूसरे हैं, रेड ओशियन में से ब्लू ओशियन में जाने के लिए बार बार लगातार प्रयास करने पड़ते हैं, हर बार। मैं सपोज अगर अपना ओशियन चेंज कर चुका हूं, ब्लू ओशियन की एक सबसे बड़ी खामी है, ब्लू ओशियन की एक सबसे बड़ी खामी है, ब्लू ओशियन से रेड ओशियन की तरह पानी बहता रहता है।
अगर आदमी ने अपने एफर्ट्स कम कर दिए तो वो वापस रेड ओशियन में चला जाएगा जहां पर कंपटीशन थी। तो रेड ओशियन से ब्लू ओशियन में आने के लिए आदमी को हर बार कुछ बदलाव करना पड़ता है। और जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ये कोर्स कर लिया है पिछले 1 साल से लेके अभी तक, उनके लिए ऑफर्स जो है उनके व्हाट्सएप पर आ जाएंगी। उनके लिए क्या हम ला रहे हैं नई चीजें, और 28 टॉपिक्स जो हैं आपके पास आ जाएंगे। आप उसका स्टडी कर सकते हैं, आपके साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं दोस्तों एक चीज हमेशा कहूंगा, अगर रेड ओशियन में मर गए तो गलती आपकी है। भरत पारेख भी रेड ओशियन में ही था, वो ब्लू ओशियन में पहुंचा है। मुकेश अंबानी भी रेड ओशियन में था, वो ब्लू ओशियन में पहुंचा है। दुनिया का हर एक बिजनेसमैन रेड ओशियन में से ही धंधा शुरू करता है। ये शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूं। दुनिया का हर एक बिजनेसमैन, हर एक एजेंट, हर एक प्रोफेशनल आदमी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई भी हो, दुनिया का हर एक लीडर रेड ओशियन से स्टार्ट करता है। नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, टेक द एनी प्रोफेशन, स्टार्ट विद द रेड ओशियन। लेकिन उनका जो कांस्टेंट वर्क होता है, जो उनकी एक इच्छा होती है कि मैं ऐसे ही नहीं मरना चाहता, मैं कुछ बदलाव करूंगा अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, वही आदमी इतिहास रचता है, वही आदमी इतिहास बनाता है। बाकी सब लोग इतिहास पढ़ते हैं। तो आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं या इतिहास बनाना चाहते हैं? इट इज योर चॉइस फ्रेंड्स। आज दिल से, और मेरे सेशन में आप हमेशा देखिएगा, मेरा अगर मार्केटिंग होता है तो लास्ट में 5 मिनट 7 मिनट होता है, लेकिन बाकी जो मैं कंटेंट देता हूं वो दिल से देता हूं। आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने आज के सेशन में दी होगी कि जो अगर आप किसी भी प्रोफेशन के साथ बैठ के बात करते हो तो यू कैन क्लोज द कॉल। जो मैंने आपको आज बिल गेट्स का पॉइंट दिया, वो आप किसी का भी कॉल क्लोज करने के लिए उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, दैट मैटर्स। यह स्लाइड तो आपको 1000 जगह मिलेगी, लेकिन उस स्लाइड को क्लोजिंग में कैसे यूज करना है वो संजय गुरनानी ही बताएगा आपको। हेलो जी सर, अभी जो हमने कोर्स किया लास्ट मंथ 7,500 वाला, जो आपने सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, वो अभी ये करेंगे तो उसमें कुछ अपग्रेडेशन आएगा वो सॉफ्टवेयर में? टोटली नया ही आ जाएगा, टोटली नया। क्योंकि ये अच्छा, और पुराने साथियों को 8,500 देने की जरूरत नहीं है। यू विल गेट द ऑफर ऑन योर व्हाट्सएप। ओके, तो यानी हमको ये करना चाहिए कोर्स? देखो, रिपीटेशन किस लिए जरूरी है बताता हूँ। कश्यप जी, आपने कितने लोगों को ये फाइनेंशियल प्लान बना के दिया? सर अभी देखो तो मैं आई मेट विद द एक्सीडेंट एंड आई इन बेड रेस्ट नाउ। ओहो, अच्छा, ओके, सॉरी। मैं जो है फोन से ही बात होती है अभी मेरी क्लाइंट के साथ। मैं ज्यादा लोगों को नहीं मिल पाया हूँ। लेकिन मैं आपके कोर्स के बाद एक बना के दिया, कुछ 25 लाख प्रीमियम मैंने कैनवास किया हुआ है। ओके, क्लाइंट इज एग्री नाउ। मैंने 3G प्लान बना के दिया था उनको। ओके, 3 जनरेशन, और ही इज रेडी, बट उसको टाइम लगेगा, दिवाली के बाद होगा। दिवाली के बाद होगा। मेरी 2 घंटे की मैं चाहता हूं मेरे पार्टिसिपेंट्स ऐसे लोगों से मिलके इस फाइनेंशियल प्लान के थ्रू, जिस दिन आपने एक पॉलिसी में MDRT कर लिया उस दिन मेरे पैसे वसूल होंगे, तब तक नहीं होंगे। यस सर। जिस दिन आप सब साथियों ने एक पॉलिसी में MDRT किया उस दिन मेरे पैसे वसूल होंगे, तब तक मेरे भी पैसे हजम नहीं होंगे, वसूल नहीं होंगे। सर संजय सर जी, संजय सर, विपुल शाह हियर। यस विपुल जी, सबसे पहले तो आपको बधाई भाई, आपने MDO 3 का जो प्राइम लोकेशन है उसमें आपका ब्रांडिंग हो रहा है। मुंबई का सबसे हॉट स्पॉट है वो। तो आपको बधाई हो। एंड थैंक यू सर।
Many more such achievements are awaiting for you. और मैं चाहूंगा कि वो बोर्ड जो है वो आपके नाम पे ही लिख के दे दे, ऐसी मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर एक ही पूछना था, ये जो बिल गेट्स वाला जो पीपीटी या स्लाइड या फोटो जो कुछ भी है ना, मेरे ख्याल से अगले लास्ट सेशन में भी आपने बताया था, लास्ट सेशन में आपने लिया था, तभी एक बिल गेट्स का फोटो दिखाया था। अगर वो भी एक फोटो भी मिल जाना तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अरे आपको भेज दूंगा ग्रुप में। हाँ बस बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया एक कंसेप्ट है हमारे लिए। परफेक्ट। संजय शर्मा जी एंड कश्यप सोनी इज आल्सो एक्सेप्टेड दिस। संजय सर जी, ये आपने लास्ट कोर्स में आपने बताया था कि आप वो चेंजेस करने वाले, एडिशंस करने वाले थे सॉफ्टवेयर में, जिसमें था एजुकेशन के बारे में या एसआईपी का मल्टीपल एसआईपी को कैलकुलेट करना। हो गया, एसआईपी मल्टीपल एसआईपी का हो चुका है। नहीं तो ये अपडेट हमको मिलेगा या वापस कोर्स करना पड़ेगा? आपको कोर्स करने के ऑप्शंस आ जाएंगे, आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। Either you can do, आपने तो अभी बहुत रिसेंटली किया है। हाँ तो आपने बताया था कि हम चेंजेस करके ही भेजेंगे। आपके पास तो नया ही आएगा। आपने अभी किया है, आई थिंक यू वर इन द लास्ट बैच और लास्ट बैच के पास आया है। ऐसे भी है साथी जिनको ऐसा लगता है कि मैं 10 दिन इसको फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, यू विल हैव अ गुड ऑप्शन फॉर यू। नहीं तो हमारे लिए अगर नहीं करते तो आ जाएगा ना अपडेट। हाँ जी, अच्छा मैकबुक पे भी काम चल रहा है, विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन मैकबुक पे आएगा। एंड डेवलपमेंट ऑफिसर्स यहाँ पर जितने हैं, जो भी आज यहाँ पर डीओज हैं, लीडर्स हैं, उनके लिए मैं एक शानदार चीज लाने वाला हूँ, शानदार, जो उनकी पूरी टीम को बदल देगी, उस पूरे टीम के कंट्रोल को बदल देगी। डीओस के लिए मैं कुछ ही टाइम में जबरदस्त चीज लाने वाला हूं। दे विल लव इट राइट। तो साथियों, आज काफी लंबा और शानदार सेशन रहा। मैं चाहता हूं कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसको आप रिपीट इसीलिए कीजिएगा, तभी आप कॉन्फिडेंटली काम कर पाएंगे। रिपीट का कारण यह बताता हूं, मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि उसको इस्तेमाल करें मार्केट में और कमाएं। जैसे गोपी जी ने बहुत ही शानदार 15-17 लाख रुपए उन्होंने कंसल्टिंग चार्ज लिया है, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर बैठे हुए हर एक मेरे पार्टिसिपेंट 15 से 20 लाख रुपए कंसल्टिंग चार्ज लें। एक ये क्राइटेरिया है, या तो एक ही पॉलिसी में धड़ाक से एमडीआरटी कर दे, ये दूसरा क्राइटेरिया है। दोनों क्राइटेरिया की सर, अब एमडीआरटी नहीं, अब आप सीओटी और टीओटी बोलो सर। मैं बोल रहा हूँ एक पॉलिसी में सर, एमडीआरटी तो 2 बार हो गया सर। आप एमडीआरटी कर लोगे तो सीओटी टीओटी तो आप हर महीने करोगे फिर सर, एक पॉलिसी में। हाँ, वन पॉलिसी कंडीशन वन पॉलिसी है। यस सर, नमस्ते संजीव साहब। इक्वल टू एमडीआरटी, दैट इज योर सक्सेस। यस सर। हेलो सर। सर नमस्ते संजीव सर। क्या संजीव जी? सर नमस्ते। नमस्ते, नमस्कार साथियों। दिल्ली में कैसे हैं सब लोग? सर बस सब बढ़िया सर। उसका टाइमिंग क्या रहेगा सर? टाइमिंग इवनिंग टू 6 to 8 रहेगा। एक बार मैं फिर से आप सभी को दिखा देता हूँ। इज द स्क्रीन विजिबल? नो। ओके। हेलो। या मैं स्क्रीन पे आपको फिर से इंफॉर्मेशन विजिबल करवा रहा हूँ। यह मोर एडवांस्ड कोर्स है साथियों, इट इज अ मोर एडवांस्ड। 12 सेशन रहेंगे इसके अंदर, 7th बैच है। इट इज ओनली फॉर एमडीआरटी एजेंट, एसबीएस एंड डीओस। 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक यह कोर्स चलेगा। 6 बजे से 8 बजे शाम का टाइम है। 28 टॉपिक रहेंगे। फीस रहेगी 8,500 रुपए। अगर ये 28 टॉपिक आपको 10,000 में भी कहीं पर मिलते हैं, अगर ये 28 टॉपिक आपको 10,000 में भी कहीं पर मिलते हैं, तो आप निश्चिंत होकर कर लेना।
राइट, मैं बात कर रहा हूँ। ओके, हेलो संजय सर कहाँ मिलेंगे? These are the three numbers. These are the three numbers on which you can book your seat. टॉपिक्स जो है कॉर्पोरेट प्रोफाइल क्रिएशन से लेके 7 मिनट अपॉइंटमेंट पूरा ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। एनआरआई प्रोस्पेक्टिंग, अंडरराइटिंग, मेल ऑर्डर बिजनेस फिर से नया आ रहा है। गोल प्रोटेटाइजिंग यहां से सेम रहेगा, एचएनआई फाइनेंशियल रेशियो से, लेकिन ये जो 12 नए कैलकुलेटर आपको देने वाले हैं, 12 कैलकुलेटर्स, जिसके अंदर हेल्थ एंड वेल्थ चेकअप, आईआरआर, एचपीआर, म्यूचुअल फंड, एसआईपी एनालाइजर, मल्टीपल किसी के पास 20 अगर एसआईपी है तो 20 का रिटर्न कैसे गिनना चाहिए। डिले कॉस्ट कैलकुलेटर क्या है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट रिटर्न एनालाइजर, गोल्ड इक्विटी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट टूल एनालाइजर, वेल्थ प्लानिंग टूल ये नया है, ईएमआई कैलकुलेटर आपके लिए नया है, टोटल वेल्थ पोर्टफोलियो एनालिसिस ये आपके लिए बिल्कुल नया है, बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, प्रोफेशनल ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज एंड यूजिंग सॉफ्टवेयर। दीज आर दी 28 टॉपिक्स। मैं चाहूंगा कि ब्लू ओशन में रहने के लिए आपको यह बहुत जरूरी है, ब्लू ओशन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए यह बहुत जरूरी है साथियों। जी सर। सर ये इसके साथ में जो सॉफ्टवेयर है वो साथ में ये फीस के अंदर आ गया ना? हाँ, सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर आ गया। यस सर, एक चीज हो सकता है, अगर जो आप जो कोर्सेज कराने वाले हो तो उसका वो वॉइस आपका कट रहा है प्रकाश जी। रिकॉर्डिंग मिल सकता है उसका? रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, बट वो कुछ समय तक ही आपके लिए वैलिड रहेगा। ओके ओके, हाँ चलेगा। हाँ। शायद कोई टॉपिक कभी क्या समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट कर सकते हैं ना उसके यस साथ। यस यस यस, आप रिपीट कर सकते हैं। ऐसे हर महीने एक आधा सेशन में देता रहूंगा, और जिसके अंदर मैं आपको ये अपडेट्स भी दूंगा, और आगे जाकर इसका वीडियो भी आपको मिलेगा। अगर कहीं पर आपकी पॉइंट छूट गई हो तो आप उसको रिकैप कर सकते हैं। सर ये प्रकाश प्रजापति है ना, वो मेरे गेस्ट है, और ही इज अ सीओटी एजेंट। रिसेंटली उन्होंने सीओटी कंप्लीट किया है। अरे बहुत बधाई हो प्रकाश जी, बहुत ही बधाई हो सर। ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। और सर कौन से डिवीजन से हैं प्रकाश जी? अहमदाबाद से ही सर, अपने 2 नंबर की ब्रांच। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है, फैंटास्टिक। सर ये ना मैंने उसको इनवाइट किया आज, और मैंने उसको बोला, एश्योरेंस दिया है कि अगर ये टूल्स यूज करने से बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैंने ब्रीफ भी किया। कश्यप जी बहुत सारे कोर्सेज करते रहते और मुझे भी कहते, काफी मुझे लैंडमार्क है, अभी दिल्ली ले गए थे, दिल्ली अपने साथ मिले थे फ्लाइट में। तो हाँ, तो रिटर्न में हम साथ में ही आए होंगे। मैं आपके साथ बैठा था, पीछे बैठा था। कश्यप जी और हम साथ में ही बैठे थे। यस प्रकाश, एक चीज मैं क्लियर करूंगा, सर का हर सेशन के बाद रिकॉर्डिंग आता है और 1 वीक तक रहता है। तुमको 10 बार सुनना तो 10 बार भी सुन सकते हो, लेकिन सेशन में हाजिर रहना बहुत जरूरी है। सेशन में हाजिर रहना, कि मैं सुन लूंगा वो मजा नहीं आएगा, नहीं होगा। यस सही है, सेशन में हाजिर रहना जरूरी है। पूरा कॉन्सेप्ट, फोन ऑफ कर दो, सब ऑफ, भूल जाओ सबको, और उसके बाद सुनो तो मजा आएगा, लेकिन सेशन में हाजिर रहना जरूरी है। कई बार क्या होता है सर, रिकॉर्डिंग मिल जाता है ना, लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, नहीं होगा। हाँ, तो फिर रिकॉर्डिंग इज द मोस्ट बोरिंग थिंग टू लर्न। तो दिमाग में बैठ जाता है, कैलकुलेशन वगैरह समझ में ना आवे तो एक बार रिपीट कर लेना ना रात को। सर एकलव्य कभी कोई रेयर ही होता है सर, एकलव्य। रिकॉर्डिंग इज द मोस्ट बोरिंग वे टू अटेंड द सेशन। नहीं, लाइव होता है ना सर, लाइव होना चाहिए। यस, गुड जी सर। ओके, तो साथियों, अभी कुछ आपको कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी मैं चाहूंगा कि आपका सक्सेस उस दिन सक्सेस होगा मेरे कोर्स का जिस दिन आप एक पॉलिसी में एमडीआरटी करेंगे, या कोई 50-100 करोड़ की पॉलिसी बेचेंगे, या आप ऐसा कुछ करेंगे कि जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। गांधी जी, एक डाउट सर, ये उमंग भी कैलकुलेशन कर सकते, ये कितना परसेंटेज आता है? या उमंग कीवन
हाँ ओके सर। ये पूरा कस्टमर को ये दिखाने के बाद आपका उमंग में कैसा आता है इंटरेस्ट, वो मांगे तो फुल अच्छा एक है बात तो बताता हूँ बोलिए सर। इंश्योरेंस इज नेवर कैलकुलेटेड ऑन IRR basis. Point 1. Umang is not the product of IRR. Umang is the product of beyond any comparison because it gives you the guarantee of 100 years. Okay sir. So Umang, if we calculate with any of the returns calculator, it is injustice to Jeevan Umang because it gives the guarantee up to 100 years. It gives the dual death benefit before maturity, after maturity. So IRR way to compare any insurance product is injustice, or rather we can say it is a childish activity if we compare any LIC or insurance product on IRR basis. IRR वहां पर कैलकुलेट होता है जहां म्यूचुअल फंड है, जहां FD है, जहां इक्विटी है, जहां पर डेथ का बेनिफिट मिलता है वहां IRR कभी कैलकुलेट नहीं होता क्योंकि डेथ की तारीख फिक्स नहीं है, इसीलिए IRR की तारीख भी फिक्स नहीं है। सर इसमें थोड़ा एम्प्लॉय शॉर्ट में सर ले लिया होगा आपने, कोर्स में आने वाला है अपने एडवांस कोर्स में सर एम्प्लॉय वगैरह थोड़ा शॉर्ट में कुछ लेने वाले ऐसा कुछ प्लानिंग सर? दिस इज एडवांस फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स, और जो एम्प्लॉय कीमेन आएगा दैट वुड बी इन अ कॉर्पोरेट कोर्स। ओके सर, टोटली दैट वुड बी टोटली डिफरेंट। आज 12 कैलकुलेटर्स हम आपको देने वाले हैं, तो आज आप सभी साथी मेरे साथ जो 2 घंटे जुड़े रहे उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। सर कॉर्पोरेट कोर्स कब आने वाला है? इट विल टेक सम टाइम। सर उसका डिटेल तो कभी नहीं होगा, डिटेल आप सभी के पास आ जाएगा। हेलो, और मैं चाहूंगा जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट हैं विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट दे शुड रिपीट दिस कोर्स। एडवांस कोर्स आपके लिए मैं फिर से लाया हूं, आप रिपीट करें उसको। 12 नए कैलकुलेटर्स हैं, 28 टॉपिक्स हैं, 12 दिन का सेशन है। आप सभी लोग उसको प्रोफेशनली रिपीट करें ताकि कस्टमर को ऑनलाइन कैसे देना है मैं उसमें भी आपको वहां सिखाने वाला हूं। एंड आई विश यू हैप्पी सक्सेस in a blue ocean. I welcome you in a blue ocean, and you are not the person. You are not the person to remain in the red ocean. आप वो साथी इंसान नहीं हो जो रेड ओशियन में रहेगा ज्यादा टाइम। आप उनमें से कभी नहीं हो सकते जो रेड ओशियन में है, जबरदस्त कंपटीशन में है, परेशानी में है। अपना भविष्य, अपना ओशियन, अपनी किस्मत आपके हाथ में है। उसको बदलने के लिए खुद को जलाना भी पड़ेगा, उसको बदलने के लिए खुद को तपाना भी पड़ेगा, उसको बदलने के लिए अपने आप को घिसना भी पड़ेगा। उसमें संकोच मत करना दोस्तों, क्योंकि इतिहास वही बदलते हैं जो अपने तन, मन और धन तीनों में आग लगाते हैं। मैं चाहूंगा मोस्ट वेलकम। सर एक लास्ट शेयरिंग करना चाहता हूँ सर। जी यस गजानन जी। हेलो, मैंने CFP का सॉफ्टवेयर यूज करके एक पियानिस्ट है, एक्चुअली मेरे लड़के के लिए मैं पियानो ट्यूशन चालू किया जूम पे। तो इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट है वो, लेकिन उनका इनकम भी थोड़ा सा इफेक्ट हो गया, मींस ऑर्केस्ट्रा कम हो गए ना। उन्होंने जूम पे ट्रेनिंग चालू किया। मेरा बेटे का मैंने लिया, जस्ट उनसे मैं पूछा कि फाइनेंशियल एडवाइजर है क्या कोई, और मैंने फिर CFP का ये जूम पे उनको, इसका ट्यूशन खत्म होने के बाद मेरा जूम का ट्यूशन चालू हो गया, और वो एकदम हक्का बक्का रह गया। बोलता है कि ये सब कुछ मालूम ही नहीं है मुझे, मेरा एजेंट ने कुछ बताया नहीं, और आपका फीस क्या है? तो बोलिए, मैं बोला सर आप मेरे बेटे से फीस ले लो, मैं आपको फीस नहीं चार्ज करूंगा, सिर्फ आप फाइनेंशियल प्लानिंग आपका करा लो। लेकिन इतना खुश हो गया, और बाद में उसने एक सब पत्ते खोल दिए। मीन्स उसका इनकम 25 लाख है और प्रीमियम सर उसका सिर्फ 50,000 है। तो उमंग के लिए 2 लाख उमंग के लिए मैंने प्रेजेंटेशन दिया है।
और शांति के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन ये टूल जो है ना मीन्स विद इन 15 मिनट्स वो इतना मीन्स सरप्राइज होगा कि ये सब मुझे मालूम नहीं। उसको पूछा गोल्ड कितना है, बोलता है मैं कभी देखा ही नहीं, वाइफ को पूछना पड़ेगा। तो ये सब कुछ जो आपने टूल्स दिए ना सर मीन्स इतना जबरदस्त है। और मैं लास्ट स्टेज कहना चाहता हूँ कि ब्लू ओशन में सबको जाना है, इधर जितने लोग अभी पार्टिसिपेंट है सबको जाना है, लेकिन वो जो रास्ता है आप ही बता सकते हैं सर। और आपका कोई भी सेशन में मिस नहीं करना चाहता हूँ। नेक्स्ट आप मतलब मुझे ऐसा मजा आ गया जैसे आपने उसको बोला ना कि भाई ऑनलाइन आपने उसको क्लोज किया, दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग। और ये प्रैक्टिस से ही होता है। बच्चे का अगर जूम चलता है तो आपका जूम पे क्लोजिंग भी होगा 100%। 100%। मैं आपके साथ यहाँ पर बैठ के अगर फाइनेंशियल प्लान चला सकता हूँ तो क्या आप जूम पे अपने कस्टमर को, HNI को, NRI को, दुनिया के किसी भी कोने में आप फाइनेंशियल प्लान दे सकते हैं। आई रियली गजानन जी, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सर। एंड आई एम श्योर यू विल क्रिएट। ऑल क्रेडिट गोज टू यू सर, आपका मेहनत है सभी। आप सभी का साथ और सहकार है, सबका साथ सबका विकास। हाँ, और मैं चाहता हूं कि आप ऐसा कुछ मिराकल क्रिएट करें कि जो आपको लगे कि मतलब आप नया इतिहास बनाएं। NRI को, तो हो गया सर। डॉक्टर को, वकील को, जितने भी लोग हैं दोस्तों, दिस इज द राइट टाइम फॉर एजेंट्स। दिस इज द टाइम फॉर एजेंट्स टू सेव the time and create the history. Yes, गजानन जी अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गया था सर। yes, सर मेरा डबल MDRT हो गया 15 सितंबर को। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। दिवाली तक COT कर दूंगा। बाद आप TOT की तैयारी करो। यस सर। राइट, ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए साथियों, मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट and wish you happy swimming in a blue ocean. Thank you, wish you all the best. Thank you so much sir. Thank you.